और सभी आदमी एक स्वर से निर्णय लिए कि हमारा संगठन बहुत ही मजबूत होना चाहिए और सारे लोग प्रयास के लिए एकदम तैयार हैं। 80% लोग जनसुराज को जानते हैं और वो अफसोस ये कर रहे हैं कि इस बार हम जनसुराज को वोट नहीं दे पाए। कि जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने चुनाव के दिन तक जो 10-10 हजार रुपया जो बांटने का काम किया, वह सबसे बड़ा कारण रहा कि जनसुराज को वोट कम मिला। कहीं ना कहीं लोग आहत हैं। बिहार सरकार में यदि कोई बिहार से कोई पकड़ाता है तो यहाँ के मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए 22 लाख बच्चों से। आज जिला संगठन के पुनर्रचना के लिए एक बैठक रखी गई थी, जिसमें 9 प्रकोष्ठ के जितने भी सम्मानित हमारे अध्यक्ष थे उनकी उपस्थिति यहाँ हुई और 5 आदमी जो हम लोग प्रदेश से लेके और क्षेत्र तक, जैसे शशि जी हमारे प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन प्रभारी हैं और इसी तरह 5 आदमी हम लोग मिलके 14 आदमी को बैठना था और हम लोग हर प्रखंड में संगठन कैसे मजबूत हो, जन जन तक, लोगों तक और एक एक व्यक्ति तक कैसे जाए, उस पर हम लोग गहन चिंतन और मनन किए हैं। और आगामी पदाधिकारी कौन बनेगा उस पर भी हम लोग विचार किए हैं और सभी आदमी एक स्वर से निर्णय लिए कि हमारा संगठन बहुत ही मजबूत होना चाहिए और सारे लोग प्रयास के लिए एकदम तैयार हैं कि आगे जनसुराज का संगठन एक मजबूती के साथ कैसे हम लोग आगे बढ़ें, इस पर हम लोगों का विचार हुआ है। आज सहरसा जिला के संगठन का पुनर्गठन को लेके नवनियुक्त 14 जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं, सभी के साथ आज हम लोगों का बैठक हुआ कि हमारा जो संगठन जनसुराज का है, समाज के अंतिम पंक्ति तक, वार्ड तक कैसे पहुँचे, इसको लेके हम सहरसा के सभी संगठन के अध्यक्षों के साथ बैठक किए हैं और सब आदमी एक सुर में बोले हैं कि हम लोग प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे। ये जिम्मेदारी हम सभी को दिया गया है और सब आदमी एक सुर में बोले, जो सब आदमी मेहनत करने के लिए हम लोग तैयार हैं, जन जन तक संगठन को हम लोग पहुँचाने के लिए तैयार हैं। आप सर क्षेत्रीय संगठन प्रभारी हैं, 4 जिले के हैं, आपको नहीं लगता है कि आम लोगों के जुबान पर से अब जनसुराज का नाम हटने लगा? जी नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 80% लोग जनसुराज को जानते हैं और वो अफसोस ये कर रहे हैं कि इस बार हम जनसुराज को वोट नहीं दे पाए। अभी जाइए क्षेत्र में पता करिए, जनता तो मान लीजिए हम लोग को ना पक्ष में रखा है ना विपक्ष में रखा है, फिर भी हम जितने जनसुराजी हैं, कहीं भी समाज में यदि किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी होता है तो हम लोग मजबूती ढंग से खड़ा रहेंगे वहाँ, ये हम आपको वचन देते हैं। देखिए, सबसे पहले सहरसा 9 के आप अखिल जी को हम पहले धन्यवाद देना चाहेंगे। जहाँ तक आपने प्रश्न जो किया है कि जनसुराज को इस बार लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो आप बिल्कुल इसको आप इस तरह से मानिए कि जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने चुनाव के दिन तक जो 10-10 हजार रुपया जो बांटने का काम किया, वह सबसे बड़ा कारण रहा कि जनसुराज को वोट कम मिला। कहीं ना कहीं लोग आहत हैं। जिसको भी इन्होंने आप अभी वोट दिया है विधानसभा चुनाव में, आप उसकी स्थिति को देख लीजिए। अब जनता अभी विचार कर रही है कि इस बार हमने गलती कर दिया है। प्रशांत किशोर जी जो मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, पलायन का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सब दिन इस पर बात किए। जनता को समझ में भी आया, काफ़ी भीड़ हुई हमारे कार्यक्रम में, प्रशांत जी के कार्यक्रम में, लेकिन लोग वोट नहीं दिए। तो इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरे क्षेत्र में जनसुराज की पकड़ है आज भी। और आप किसी गांव, पंचायत, टोला में जाइए, शहर में जाइए, आप जनसुराज की चर्चा चाय की दुकान पर कीजिए, आपको वहाँ भी 4 लोग प्रशांत किशोर जी की बात को रखेंगे। और अभी के समय में बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, आपको सुनने, आप लोग तो प्रेस के माध्यम से जानते ही होंगे कि पांडव का हत्या दिल्ली में हुआ, दिल्ली पुलिस ने उसको मार दिया। कोई भी पार्टी, विपक्ष हो कि सत्तारूढ़ पार्टी हो, कोई भी पांडव का हालचाल और उसके परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है। और आज प्रशांत जी दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसुराज पार्टी की ओर से बड़े लेवल पर और बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। खुद प्रशांत किशोर जी अपने साथियों के साथ पांडव के घर पर दिल्ली में गया और उनकी समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री से उन्होंने मिलने का समय लिया है। 7 सदस्यीय कमेटी, 5 सदस्यीय कमेटी। तो जनसुराज ऐसी बात नहीं है कि जनसुराज कहीं किसी पार्टी के लेवल पर कम है, ऐसा आपका सोचना हमको लगता है कि थोड़ा 4 सीट की जिम्मेदारी है आपको। हमारे पास में पूरे संगठन की जिम्मेदारी है। आज हम हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव नवल किशोर बाबू के आवास पर
आज हमने मीटिंग का आयोजन यहाँ पर किया था। उसमें हमारे जो क्षेत्रीय संगठन प्रभारी हैं आदरणीय शशि बाबू जो मधेपुरा से आए हैं, विस्तृत चर्चा किए हैं हम अपने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ, और अभी निर्णय हुआ है कि सभी लोग पंचायत से लेकर के प्रखंड और नगर निगम स्तर पर कई इकाई का गठन होगा, कई समितियों का गठन होगा, और हम सरजमीन पर जाकर के काम करेंगे। और अगले विधानसभा की बात क्या, आगे जो चुनाव है, पंचायत चुनाव या और जो भी चुनाव है, उसमें भी जनसुराज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। हम लोग उस स्तर पर काम कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, ये जो इस बार जो हुआ है नीट में ये धांधली, ये पेपर लीक जो हुआ है, ये 2024 में भी हुआ था। 2024 में जो डीजी थे और यही बीजेपी की सरकार थी, आज उस डीजी के बारे में आप जान लीजिए, आज उसको प्रधानमंत्री जी किस जगह पर बैठा करके रखे हुए हैं। ये तो सरकार जो है ना, इसमें पूरे संलिप्त है, सरकारी तंत्र संलिप्त है, करोड़ों का ये खेल होता है। आपको जो भी सरकारें हैं बीजेपी का, इस खेल में शामिल रहता है आपको। और दुर्भाग्य है कि 22 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और आज सबकी स्थिति खराब हो गई है, सब असमंजस की स्थिति में है कि अगला उसका कैसा एग्जाम होगा, और सरकार उस पर कोई इस तरह की बात नहीं, रद्द कर दिए। अब उसका सीबीआई जांच हो रहा है, कुछ दिन के बाद जेल में कुछ लोग जाएगा, उसका जमानत हो जाएगा, फिर ये खेल अगले साल भी जारी रहेगा। तो इस पर हम सरकार से सख्त हमारा टिप्पणी है सरकार का जी, इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री को इस पर माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे जितने देश के 22 लाख बच्चा है उससे। बिहार सरकार में यदि कोई बिहार से कोई पकड़ाता है तो यहाँ के मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए 22 लाख बच्चों से। दुर्भाग्य है इस देश का, बड़े बड़े वादे करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी एनटीए जैसे इतनी महत्वपूर्ण संस्थाएं जो देश नहीं दुनिया में उसकी एक शोहरत हासिल है कि सबसे कठिन परीक्षा लेने का काम वो करती है, नीट और IIT जी ऐसे एग्जाम कंडक्ट करता है, आखिर फिर इस तरह की घटना कैसे घटी। इसीलिए ये सरकार बिल्कुल लोगों को गलत ढंग से जात पात धर्म के नाम पर वोट लेकर के सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। उसे किसी भी बच्चे की चिंता नहीं है, सिर्फ उनका झोली बढ़िया से भर जाए, वोट ले ले, बस इतना ही बीजेपी सरकार की काम है। नफरत फैला करके उन्होंने वोट लेने का काम पूरे देश में किया है।